सब्सक्राइब करें MTH फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MTH फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो कंटिन्यूएशन है परसेंटेज के ऊपर बेस्ड वीडियोस की। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें देखें क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और मैंने इन्हें डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करके आपसे डिस्कस किया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें, ये वीडियो भी देखें और आने वाले वीडियो भी देखें ताकि परसेंटेज के ऊपर के आने वाले क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 8। टाइप 8 हमारा पॉपुलेशन पे बेस्ड है। वो इस प्रकार है कि यदि वर्तमान जनसंख्या P है और 8% यानी 8% की वार्षिक दर से कमी या वृद्धि हो रही है उस पॉपुलेशन में, तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो है T वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ T वर्ष को दिखाता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है P इन द ब्रैकेट 1 ± R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर T। ये P है वर्तमान जनसंख्या। यहाँ प्लस माइनस मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर 8% से वृद्धि हो रही होगी तो हम प्लस यूज़ करेंगे और 8% की कमी आएगी तो हम माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये टू द पावर जो T है वो जिस वर्ष का आपको जनसंख्या प्राप्त करना है उसका पावर ये T यहाँ आ जाएगा। अब इसी में आपको इस दूसरे प्रकार का जो सवाल पूछा जा सकता है वो है T वर्ष पहले की जनसंख्या। यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उतने वर्ष पहले उस जगह की जनसंख्या क्या थी। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा P डिवाइडेड बाय 1 ± R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइप 8 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि जनसंख्या में 10% यानी 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपको प्रेजेंट जनसंख्या दी गई है और जिस रेट से वृद्धि हो रही है वो दिया गया है 10% और इसमें है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको पता करनी है, यानी T है 3 वर्ष। तो हम इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। T वर्ष बाद की जनसंख्या, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था वो था P इंटू द ब्रैकेट प्लस माइनस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T। ये P है प्रेजेंट जनसंख्या, ये R है 10% जिस वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है और ये T है 3 वर्ष जिस वर्ष बाद हमें निकालना है उसका पावर T है। तो चलिए हम सारे चीज़ों को पुट कर देते हैं। 50,000 1। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्लस माइनस में जब वृद्धि होती है तो हम प्लस यूज़ करते हैं और जब कमी होती है तो माइनस यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस R है हमारा 10, इसको डिवाइड कर दें 100 से और T है 3 वर्ष। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 50,000। अब जब हम LCM लेंगे 10 + 1 टू द पावर 3 होगा, यानी कि 50,000 इंटू, मैं यहाँ लिख दूँ 11/10 टू द पावर 3। अब हम इसे एक्सपैंड करके लिखते हैं इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब नीचे की 3 शून्य ऊपर की 3 शून्य से कैंसिल हो रही है और 11 का क्यूब होता है 1331। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 5 का 5, 5 3 = 15, 15 और 1 16, 5 1 = 5 और इसका 6, यानी उस शहर की
3 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है वो है 66550 और आपका ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार सॉल्व होगा। तो चलिए अब हम टाइप 8 का ही सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या 15,000 है और जनसंख्या में 25% की वार्षिक दर से कमी हो रही है तो 1 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। तो हमें पूछा गया है 1 वर्ष पहले की जनसंख्या। T वर्ष पहले की जनसंख्या के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस R डिवाइडेड बाय 100 द ब्रैकेट टू द पावर T। ये हमारा फॉर्मूला था T वर्ष पहले की जनसंख्या निकालने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट जनसंख्या दी गई है, यानी वर्तमान जनसंख्या आपका 15,000 P है और जनसंख्या में 25% की वार्षिक दर से कमी हो रही है। ये 25% आपका R है, मैं यहाँ लिख दूँ R। और 1 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको मालूम करनी है, यानी ये T, ये 1 वर्ष है। मैं यहाँ डिनोट कर दूँ T। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने प्लस माइनस दिया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वार्षिक दर से कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें जब हम वृद्धि होती है तो हम प्लस यूज़ करते हैं, और जब कमी हो रही है तो हम यहाँ माइनस यूज़ करेंगे। यहाँ लिख दूँ माइनस। अब चलिए सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं। इज इक्वल टू P है हमारा 15,000 और 1 माइनस रेट है आपका 25 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1, यानी 15,000। अब आप LCM लें, 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 100 माइनस 25, यहाँ पावर है 1। अब 15,000, 100 माइनस 25 हो गया 75 बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 100 ऊपर चला जाएगा। 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। चलिए हम 25 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 3, यहाँ 4, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 शून्य है, 1 2 3। तो आपका आंसर है 20,000, यानी 1 वर्ष पहले की जनसंख्या जो थी वो थी 20,000। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 9। टाइप 9 इस प्रकार का है कि यदि जनसंख्या P है, यानी टोटल पॉपुलेशन P है, उसमें A की संख्या में X% की वृद्धि हो जाए तथा B की संख्या में Y% की वृद्धि हो जाए और कुल संख्या में Z% की वृद्धि हो जाती है, तो A या B की संख्या बताएं। इसे समझने के लिए आप ये समझें कि P जो है वो हमारी टोटल संख्या है और P का ही पार्ट A है और B भी P का ही पार्ट है। मतलब P इज इक्वल टू A प्लस B, ये दोनों जोड़ करके टोटल संख्या होती है। अब इसी में A की जो संख्या है वो X% से वृद्धि हो रही है और B जो है वो Y% से बढ़ रहा है, और कुल संख्या मीन्स टोटल जो पॉपुलेशन है वो आपकी Z% से वृद्धि हो जा रही है। और अब प्रश्न में पूछा जाता है कि A या B की संख्या, मतलब A या B जो पार्ट है टोटल पॉपुलेशन की, उसकी संख्या क्या है। तो इसके लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है, अगर आपसे पूछा जाए कि A की संख्या क्या है तो टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय Z, जो इंक्रीज़ हो रहा है टोटल पॉपुलेशन वो है, माइनस Y, यानी B जिस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है उससे माइनस करना है, डिवाइडेड बाय X
यानी A जिस परसेंट से इंक्रीज़ कर रहा है वो -y। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है वो z% से इंक्रीज़ कर रहा है, और A है वो x% से आपका इंक्रीज़ करता है, और B है वो आपका y% से इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब A की संख्या प्राप्त करनी है, P मल्टीप्लाइड बाई z माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि B की संख्या क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है P मल्टीप्लाइड बाई z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। गौर करने वाली बात यह है कि जब आपकी को A की संख्या पूछी जाए तो यहाँ राइट हैंड साइड जो आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अंश और हर में देखेंगे तो y हम आता है, यानी वो B का परसेंटेज जो इंक्रीज़ कर रहा है वो, और पहले z दोनों में कॉमन है। आप पहले यहाँ x से माइनस करेंगे जब आपको A पूछा जाएगा, और B में जब पूछा जाए तो राइट हैंड साइड आप याद करने के लिए आपको इजी होगा कि जब B पूछा जाए तो राइट हैंड साइड में x से माइनस करेंगे और z कॉमन रहेगा, बस आपका यहाँ चेंज होगा। पहले आप x से माइनस करते थे, अब यहाँ y से आप माइनस करेंगे। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको और इलॉबरेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप 9 का फर्स्ट एग्जांपल चलिए हम देखते हैं। यदि गांव की जनसंख्या 5000 है, उसमें पुरुषों की संख्या में 8% से वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 6% से वृद्धि हुई तथा कुल संख्या में 7% से वृद्धि हुई, तो पुरुषों की संख्या क्या है? यह आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम मानते हैं टोटल पॉपुलेशन है P 5000 हमारा, पुरुषों की संख्या यानी M है 8%, x ले लेते हैं हम इसे पुरुषों की संख्या को, और महिलाओं की संख्या का जो प्रतिशत है उसको हम y मान लेते हैं, और जिस कुल संख्या में जो वृद्धि हुई है उसे हम मानते हैं z। ठीक है, पुरुषों के लिए m, उसके लिए हम माने हैं x, जिस रेट से वो बढ़ रहा है उसे हम माने हैं x% से, फीमेल जो बढ़ रही है, महिलाएं बढ़ रही हैं y% से, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है z% से। तो जब हमें मेल की परसेंट निकालना है, मेल की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला था P इंटू z माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ये है फॉर्मूला। तो चलिए हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारा पॉपुलेशन है 5000, z है हमारा 7, y है हमारा 6 और x है हमारा 8% और y है हमारा फीमेल का 6% -6। 5000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। आपका आंसर आया 2500, यानी कि पुरुषों की संख्या है 2500 और हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। दोस्तों मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताना चाहूँगी कि अगर पुरुषों की जगह महिलाओं की संख्या मालूम करनी होती महिलाओं की संख्या क्या है, ऐसा क्वेश्चन होता, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था फीमेल का पॉपुलेशन के लिए P z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ये है फॉर्मूला। चलिए हम सारा वैल्यूज़ को पुट कर लें। 5000 है हमारा P, z है हमारा 7 और x है हमारा 8, y है हमारा 6% जो महिलाओं का है और x है हमारा 8% जो पुरुषों का है। 5000 इंटू -1 एंड -2। दोस्तों ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 2500 यानी 2500। यानी इस प्रश्न में भी अगर पूछा जाता कि महिलाओं की संख्या क्या है तो आप इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करते और आपका आंसर आता 2500।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उसको मैंने दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को भी देखें। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।